अच्छा, एक प्रश्न और उठता है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, इतिहास और पुराण वेदों के समुपबृंहण के लिए हैं, तो हमें इतिहास और पुराण में से वेद को समझने के लिए इतिहास को पहले स्वीकार करें कि पुराण को? तो स्वामी श्री लोकाचार्य जी कहते हैं कि उभयोर मध्य इतिहास प्रबलः, यदि इतिहास पुराण दोनों की बात आती है तो पुराण की अपेक्षा इतिहास श्रेष्ठ है। इतिहास कैसे श्रेष्ठ है? ऐसे पुराण और इतिहास दोनों में वेद के सिद्धांतों को ही व्याख्यायित किया गया। इतिहास में घटना पहले घटती है, उससे हम शिक्षा क्या प्राप्त करते हैं वो बाद में बताया जाता है, और पुराण में हमें वेद के किस सिद्धांत की शिक्षा देनी है उसे बतलाने के लिए घटनाओं का चयन किया जाता है, उपाख्यानों का चयन किया जाता है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि पुराण इतिहास दोनों की बात हो तो इतिहास श्रेष्ठ है। अब कैसे इतिहास श्रेष्ठ है, इसमें एक आचार्य का चिंतन हमें बड़ा सुंदर लगा। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, तो होना तो ये चाहिए पुराण इतिहासाभ्याम। महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है अल्पाक्षरम, तो जिसमें अल्प अक्षर होते हैं उसको पहले कहना चाहिए और जिसमें ज्यादा अक्षर है उसके बाद में कहना चाहिए। तो होना तो चाहिए पुराण इतिहासाभ्याम, लेकिन यहां लिखा है इतिहास पुराणाभ्याम। ऐसा क्यों? तो कहा यहां इतिहास का प्रथम परिगणन करके आचार्य ने प्रमाणित कर दिया कि पुराण की अपेक्षा इतिहास श्रेष्ठ है, इसीलिए पहले इतिहास का परिगणन कर दिया। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, तो पुराण की अपेक्षा इतिहास श्रेष्ठ है। हमारे आचार्यों ने ऐसा स्वीकार किया। अब इतिहास भी दो हैं हमारे यहां, एक है श्रीमद् रामायणम और दूसरा है श्रीमद् महाभारत। रामायण और महाभारत, तो हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए कि हमें महाभारत की कथा सुननी चाहिए? तो स्वामी श्री लोकाचार्य जी कहते हैं इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्र्या वैभवम उच्यते। यदि रामायण और महाभारत दोनों की बात आती है तो रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। कैसे श्रेष्ठ इतिहास है? एक दो बातें मैं आपके समक्ष निवेदन करूं। रामायण और इतिहास, रामायण और महाभारत पर यदि हम दृष्टि निक्षेप करें तो हम पाते हैं कि रामायण का हर पात्र अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन महाभारत में बड़े से बड़ा पात्र भी अपने निज कर्तव्य को छोड़ते हुए दिखाई पड़ता है। हालांकि दोनों की स्वीकृति है। एक संत कहते थे क्या करना चाहिए रामायण से सीख लो और क्या नहीं करना चाहिए महाभारत से सीख लो। तो शिक्षा तो दोनों दे रहे हैं, लेकिन रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। कैसे? का एक समान घटना दोनों में घटी। दोनों में एक स्त्री की लाज लूटी जा रही थी। महाभारत में भगवती द्रौपदी को केश पकड़ करके दुशासन भरी सभा में खींच करके लाया। दुर्योधन ने अपने जंघे के वस्त्र को हटाकर ताल पीट करके कहा भाई इस द्रौपदी को नग्न करके मेरे जघन पर बिठा दे। भगवती द्रौपदी रुदन करने लगी, रोती विलखती विसूरती विलाप करती सबके पास गई। और आप पाएंगे महाभारत के सबसे बड़े पात्र पितामह भीष्म इस सभा में बैठे हैं। भगवती द्रौपदी उनके सामने भी रोई, लेकिन महाभारत के इस सबसे बड़े पात्र ने खड़े होकर के एक लुटती हुई स्त्री के लाज का विरोध नहीं किया। और दूसरी ओर भगवती भास्वती जगत जननी जगदम्बा श्री राम प्राण वल्लभा
जनक नंदिनी जानकी का आहरण करके जब वह दुर्दांत दुष्ट रावण चला तो जानकी जी भी विलाप कर रही हैं। हा जगबीर एक रघुराया, के ही अपराध बिसारे हुदाया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो किन्हीं रोषा। कृपा करो हे लाडले देवर मुझे बचाओ, हे आर्य पुत्र मेरी रक्षा करो, हे बन के देवताओं मेरी रक्षा करो। पुकार लगाई लेकिन कोई रक्षा के लिए नहीं आया। लेकिन आपने रामायण रूपी इतिहास को पढ़ा है। गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। सीते पुत्र करसजनि त्रासा, करियौ जातु धान कर नाशा। रावण के रास्ते को एक मांस भक्षी पक्षी ने रोक लिया, श्री जटायु जी ने रोक लिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जटायु जी ने कहा रावण मैं तुमसे लड़ने में समर्थ नहीं हूं। वृद्धो हम तुम युवा धनवी शर्था कवची सरी। मैं बूढ़ा हूं तुम जवान हो, तुम रथ पर हो मैं विरत हूं। तुम्हारे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, मेरे पास नाखून और चोंच हैं। लेकिन रावण यह भारतवर्ष है, भारत का बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन उसके आंखों के सामने उसकी बेटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्याम महाबलः। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं अपने तीक्ष्ण नख और चंचू के प्रहार से जटायु जी ने 2 मुहूर्त तक रावण को मूर्छित कर दिया। रामायण का एक साधारण पक्षी भी धर्म का पालन कर रहा है महाराज। एक छोटा से छोटा पात्र भी कर्तव्य का निर्वाह करता है। एक भोजपुरी काव्यकार ने लिखा है एक नारी की लाज की रक्षा के लिए इस भारत में तो भारत में गिधवऊ मरी गई ले, एक पक्षी ने भी प्राणोत्सर्ग कर दिया था। यह रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। दूसरी बात जो हमारे आचार्य अनुसंधान करते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास क्यों है? कहा इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्तृया वैभव मुच्यते। एक बात और निवेदन कर दूं, इस ग्रंथ का नाम भले ही रामायण है लेकिन इसमें रामचरित्र की प्रधानता नहीं है, इसमें श्री सीता चरित्र की प्रधानता है। सीता चरित्र प्रधान काव्य होने के नाते यह रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत् पौलत्स्य वधमित्येव चकार चरितम व्रत। इसमें महत् विशेषण सीता चरित्र का है। यह रामायण इसलिए श्रेष्ठ इतिहास है क्योंकि इसमें महत् रूप से रामचरित्र का वर्णन है, ऐसा नहीं है। इसमें महत् रूप से सीता चरित्र का वर्णन है। सीतायाश्चरितम महत्। अच्छा, श्री सीता जी के किस चरित्र का, किस वैभव का वर्णन है कि वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है? और रामायणों में भी सीता चरित्र का वर्णन है लेकिन श्रेष्ठ इतिहास उसको नहीं माना गया। तो स्वामी लोकाचार्य कहते हैं इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्तृया वैभव मुच्यते। अद्भुत बात है। जनकात्मजा सीता के चरित्र का वर्णन है इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास नहीं है। मैथिली श्री सीता का वर्णन है, सीता चरित्र का वर्णन है, इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास नहीं है। अयोध्या की पट्ट महिषी श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी चरित्र का वर्णन है, इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास नहीं है। तो रामायण श्रेष्ठ इतिहास क्यों है? का कारागृहवास कर्तृया वैभव मुच्यते। कारागृहवास कर्त्री जानकी जी का चरित्र है। कारागृह वास कर्त्री जानकी जी का कौन सा वैभव प्रसिद्ध है? कहा रावण के कारागार में जो जानकी जी की करुणा छलकी है उस करुणा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, इसलिए वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। किस करुणा का वर्णन है?
हमारे दाक्षिणात्य आचार्यों ने इसका बड़ा स्वाद लिया है। अभी पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, वाल्मीकि रामायण पर दाक्षिणात्य आचार्यों ने बहुत से अपने भावों को रखा है, हमारा बहुत से भावों को रखा है। ये साधारण ग्रंथ नहीं है वाल्मीकि रामायण। एक एक श्लोकों का 18 अर्थ तो भगवत आनंद पादीय स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने गुरु श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से पढ़ा। एक एक श्लोक के 18 अर्थ श्री गोविंद राज जी भूषण टीका में उन अर्थों का अनुसंधान करते हैं। इसलिए हमारे यहां साहित्य जगत में वाल्मीकि रामायण काव्य की दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य माना गया। देखिए, काव्य की 3 कोटियां होती हैं साहित्य में। एक है शब्द प्रधान काव्य, एक है अर्थ प्रधान काव्य और एक है व्यंग प्रधान काव्य। शब्द प्रधान काव्य वेद है, अर्थ प्रधान काव्य स्मृति और पुराण है, और व्यंग प्रधान काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। शब्द प्रधान काव्य वेद स्वामी सम्मत है। जैसे कोई आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करता है, आप देखें वेद में सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये भव ये सब आदेशात्मक है। या सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो धर्म पर चलो, आदेशात्मक वाक्य है कि नहीं। जैसे कोई स्वामी शिष्य को उपदेश करे, जैसे कोई आचार्य शिष्य को उपदेश करे, तो वेद स्वामी सम्मत उपदेश माना गया हमारे यहां। और जो पुराण और स्मृतियां हैं या सुहृद सम्मत उपदेश है। सुहृद सम्मत माने जैसे कोई मित्र अपने मित्र को समझाए। लेकिन वाल्मीकि रामायण कांता सम्मित उपदेश है। कांता सम्मित उपदेश किसे कहते हैं? आप लोगों से पूछा जाए कि आपके गुरुजी जो बात समझाते हैं वह आप जल्दी समझते हैं, आपका मित्र जो बात समझाता है वह आप जल्दी समझते हैं, कि आपकी श्रीमती जी जो समझाती है वह बात आप जल्दी समझते हैं? कौन सी बात जल्दी समझ में आती है? जो कांता समझाए, पत्नी समझाए। तो वाल्मीकि रामायण कांता सम्मित काव्य है। जैसे कोई कांता उपदेश करे तो बात तुरंत समझ में आ जाती है, वैसे वेद के सिद्धांतों को मधुर मधुर मंजुल मंजुल रूप से, मीठे ढंग से इन घटनाओं का आधार लेकर के हमें वह बात समझाई गई है। कांता सम्मित होने के नाते भी यह श्रेष्ठ है। और व्यंग प्रधान काव्य क्या है? व्यंग का तात्पर्य यहां व्यंजना से नहीं है। जहां एक शब्द कई अर्थों को अभिव्यंजित करे, जहां एक एक अक्षर के कई कई अर्थ प्रकट होते हो, उसको व्यंग कहते हैं। तो वाल्मीकि रामायण व्यंग प्रधान काव्य है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री जानकी जी के कारागृहवास कर्त्री चरित्र का जो वर्णन है वह श्रेष्ठ, वह चरित्र इसमें वर्णित होने के नाते वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। एक बात और है, क्या रावण में इतनी क्षमता थी जो भगवती भास्वती जनक नंदिनी जानकी जी का अपहरण कर सकता था? प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी के 3 वियोग हुए और हमारे आचार्यों ने तीनों वियोग का, तीनों विश्लेष का अद्भुत विश्लेषण किया है। प्रथम विश्लेषः कृपापक्ष प्रकाशनार्थम, मध्यम विश्लेषः पारतंत्र प्रकाशनार्थम। पहला विश्लेष कृपापक्ष को उद्घाटित करने के लिए, द्वितीय विश्लेष पारतंत्र को प्रकट करने के लिए, और तृतीय विश्लेष अनन्यार्हत्व को प्रकट करने के लिए हुआ है। अब कृपापक्ष क्या है? क्या रावण में इतनी क्षमता थी जो जगत जननी जानकी जी का अपहरण कर सके? हमारे आचार्य कहते हैं नहीं। हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं जानकी जी रावण जैसे दुष्ट जीवों पर कृपा करने के लिए लंका में स्वयं गई है। रावण में इतनी क्षमता नहीं है जो जानकी जी का अपहरण कर सके। हमारे दाक्षिणात्य आचार्य
श्री गुणरत्न कोश में श्री पाराशर भट्ट स्वामी कहते हैं, मातर मैथिली राक्षसी स्वई तदई वार्द्रा पराधास्तया रक्षन्त्या पवनात्मजाल लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकम तम च विभीषणम शरणमित्युत्तिक्षमौ रक्षतः सानः सांद्र महागसः सुखयतु क्षांति तवा कश्मिकी। भगवान तो जीवों को शरण में लेने के लिए हर जगह शर्त रख दी है। श्रीमद् भगवत गीता में शर्त रखते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। शर्त रख दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। और इस शर्त के अनुसार काकम तम च विभीषणम शरणमित्युत्तिक्षमौ रक्षता, चाहे जयंत हो चाहे विभीषण हो, जो राम जी के शरण में आए राम जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। लेकिन जो रावण आदि दुष्ट जीव हैं, जो भगवान के शरण में आना ही नहीं जानते, इनका उद्धार कैसे होगा? तो श्री जानकी जी कहती हैं, ऐसे दुष्ट जीवों का उद्धार मैं कृपा बल से करूंगी। इसीलिए हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं, सभी ग्रंथों में भगवान की शरणागति श्रेष्ठ है, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को भी शरणागति का ही ग्रंथ माना गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है, आचार्यों ने ऐसा माना है। ये दीर्घ शरणागति का ग्रंथ है। लेकिन वाल्मीकि रामायण का और वैशिष्ट क्या है? कहा वाल्मीकि रामायण में श्री जी के पुरुषकारत्व की विवेचना है, जो अन्य जगह नहीं है। महाभारत का जो रत्न है श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी शरणागति की विवेचना है। लेकिन रामायण श्रेष्ठ इतिहास इसलिए भी है क्योंकि इसमें श्री जी श्री जानकी जी के पुरुषकारत्व का वर्णन है। पुरुषकारत्व क्या है? अगुवाई का वर्णन है। श्री जानकी जी ने दुष्ट जीवों पर भी कृपा करी है और करवाई है, इसका वर्णन है। इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्र्या वैभवम उच्यते। वह कौन सा चरित्र है जानकी जी का? तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड की चर्चा है। श्री रामचरितमानस में इस कांड का नाम लंका कांड है, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस कांड का नाम युद्ध कांड है।